बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग से कुछ भी नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो दैनिक जीवन में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम उठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। किसी का नाम लेना संज्ञा है। किसी की तारीफ करना एडजेक्टिव है, विशेषण है। कोई कितना तेज कार्य कर रहा है उसके कार्य की विशेषता है जिसको एडवर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का किसी भी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करना प्रीपोजिशन है। किसी भी कई सेंटेंस को शॉर्ट करना और उसको इफेक्टिव बनाना क्या है? कंजंक्शन है। और हृदय के यानी हार्ट के कोर से यानी हृदय की गहराइयों से जो उद्गार व्यक्त होता है, चाहे वो दुख से रिलेटेड हो या सुख से रिलेटेड हो, वह विस्मयादि बोधक होता है। और ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। ये जो नाउन प्रोनाउन को बताना मैं भूल गई। प्रोनाउन वह होता है वह शब्द होता है जिसको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो यही है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद से नाउन को भी पढ़े थे कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, इमोशंस, कंडीशंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नेम ऑफ, यानी कि जो भी इमोशंस है, कंडीशंस है, प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है, एनिमल्स है, उनका नाम ही क्या है? नाउन है। उनका नाम ही नाउन है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो आज हम चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट यानी कि नाउन, और नाउन का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन इन संज्ञा के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के प्रकार। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन जो है मुख्य रूप से दो तरह का होता है। कौन सा? एक वह होता है जिसको हम काउंट कर लेते हैं, और एक वह नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक टेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि नाउन का जब दो वर्गों में विभाजित करते हैं, नाउन को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। उन नाउन के 5 प्रकार को किन वर्गों में रखते हैं, यानी कि 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? मोहन, गर्ल, क्लास। मोहन मीन्स किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। और उस तरह से अगर 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, अनेकों व्यक्ति हैं, उनको काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 करके। 1 2 3 4 के मोहन, रीता, गीता, सीता, रीना, संतोष, जो भी हो, उनको क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं। गर्ल्स है 1000 या 1000 से अबव है तो उनको भी काउंट किया जा सकता है। यानी स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है वो क्लास कहलाता है, और क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आता है कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में जो मटेरियल्स होते हैं, गोल्ड, ऑयल, वाटर, मिल्क, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, विजडम, इसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट
आप कहें गोल्ड, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, नहीं, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड की मात्रा को जो है हम वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं और बता सकते हैं गोल्ड इतने किलोग्राम है। हाँ, जब गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, जब सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, मटेरियल से जो पदार्थ तैयार होते हैं, जिसे मान लीजिए हम कहते हैं चौक, तो चौक की जब स्टिक्स तैयार होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 स्टिक है, 2 स्टिक है कि 3 स्टिक है। गोल्ड और वाटर जो है, पानी जो है वैसे ही है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, गणना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वह किसी बॉटल में, किसी ग्लास में नहीं भरा जाता है। अगर 10 ग्लास में भरा गया तो हम कह सकते हैं 10 ग्लास ऑफ वाटर। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन को समझने। टाइप्स ऑफ नाउन को समझने के लिए सबसे पहले क्रम में प्रॉपर नाउन को लिया जाता है, बट प्रॉपर नाउन को कब हम अच्छे से समझ पाते हैं, बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, दिमाग में बैठता है, जब हम कॉमन नाउन को समझ लेते हैं। कॉमन नाउन को जब समझते हैं तब हमको प्रॉपर नाउन की बात जो है समझ में आती है। तो चलिए कैसे। कॉमन नाउन, दैट नाउन विच डिनोट्स, दैट नाउन विच डिनोट्स द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो नाउन, जिस संज्ञा के द्वारा, जिस नाउन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जात के बारे में पता चलता है, जात के बारे में पता चलता है, तो वह क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कैसे। कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन में आपका जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पर्सन में आपके लीडर्स आ जाएंगे, लीडर, लीडर आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे, गर्ल, बॉय कॉमन पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है। और कॉमन प्लेस में आपके सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये सब आ जाएंगे। जैसे, और उसके बाद से आपके कॉमन थिंग्स में बुक्स, बुक्स आ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, यानी कि दैट नाउन विच डिनोट्स द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा के द्वारा हमें व्यक्ति, वस्तु, यानी कि स्पेशल, विशेष व्यक्ति, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर वस्तु और पर्टिकुलर स्थान का, यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, यानी पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानकारी मिलता है, वो क्या क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। या लीडर, लीडर, तो लीडर से सिर्फ एक लीडर की बात नहीं कही जा रही है, लीडर में बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, बहुत सारे नेता आ जाएंगे। और उसमें से अगर मैं महात्मा गांधी का नाम लेती हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी, तो वह क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं टीचर की बात कर रही हूँ, अगर टीचर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात कर रही हूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रही हूँ, तो एक व्यक्तिगत, उनके व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका परिचय दे रही हूँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, यानी प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। अगर मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर उसमें मैं किसी स्पेशल डॉक्टर की बात कर रही हूँ, जैसे कि डॉक्टर एस.के. सर्राफ, तो समझिए कि वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। फिर यहाँ पर है बॉय। बॉय कहने से यानी कि जितने भी सारे बॉय हैं उसमें सभी तरह के बॉय आ जाएंगे, चाहे वो बॉय मोहन हो, सुरेश हो, राकेश हो, बैड हो, गुड हो, हर तरह के बॉय उसमें आ जाएंगे। लेकिन जैसे सुरेश, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे और वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत
आएंगे। और गर्ल, गर्ल कहने से समस्त गर्ल यानी कि पूरी लड़की जाति का बोध होता है। अगर मैं यहाँ पर केवल एक रीता का नाम लेती हूँ, मोनी का नाम लेती हूँ, मनीषा का नाम लेती हूँ, तो वह क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं डॉग की बात अगर करती हूँ, डॉग की बात करती हूँ, डॉग में डॉग एक कॉमन वर्ड है। डॉग क्या है, कॉमन वर्ड है। जब तक कि मैं किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्पेशल डॉग का नाम नहीं लेती, जैसे मेरे डॉग का नाम है टाइगर। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि टाइगर, यानी कि मेरे कुत्ते का नाम, द नेम ऑफ माई डॉग इज टाइगर, यानी कि द नेम ऑफ माई डॉग इज टाइगर, यानी मेरे कुत्ते का नाम टाइगर है। तो कुत्ता जो शब्द है यानी डॉग शब्द है वह कॉमन नाउन है, और इसमें जो टाइगर वर्ड है वह कुत्ते का नाम है। तो टाइगर कह देने से, यानी टाइगर नाम का जो कुत्ता है, टाइगर कह देने से वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, यानी कि फिर यहाँ पर कॉमन प्लेस की बात आ रही है। तो कॉमन प्लेस में सिटीज जो होती है, शहर जो होते हैं, शहर तो सब शहर, वहां पर बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, आवागमन के साधन होते हैं, वैसे जगह को हम सिटी के नाम से जानते हैं, यानी शहर के नाम से जानते हैं। तो शहर, सब शहर एक ही जैसे होते हैं लगभग। तो अगर यहाँ पर शहर की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, तो सिटी जो शब्द है, वर्ड है, वो कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि लखनऊ अपनी आप में एक अलग विशेषता रखता है। स्पेशल सिटी का नाम है लखनऊ। मैं कहती हूँ कि वाराणसी, तो वाराणसी भी जो है अपने आप में पार्टिकुलर है, यानी कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं, धार्मिक स्थान जो होते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि रिलीजियस प्लेसेस यानी धार्मिक स्थान, तो समस्त धार्मिक स्थान उसमें आ जाएंगे, चाहे हिंदू से जुड़ा हो, या मुस्लिम से जुड़ा हो, या क्रिश्चियन से जुड़ा हो, उसमें सभी धार्मिक प्लेस आ जाएंगे। चाहे जब यहाँ पर मैं कहती हूँ जब मैं कहती हूँ मस्जिद, तो यहाँ पर मस्जिद की अगर बात मैं करती हूँ तो अभी क्या है, कॉमन नाउन में ही आ जाएगा। अगर मैं जामा मस्जिद का नाम लेती हूँ तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्लेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि रिलीजियस प्लेस में, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि रिलीजियस प्लेस यानी हिंदू का जो रिलीजियस प्लेस है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर बैजनाथ धाम का नाम लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, बैजनाथ धाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। विश्वनाथ मंदिर का नाम लेती हूँ तो विश्वनाथ मंदिर जो है यहाँ पर प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह से आपका जो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हिस्टोरिकल प्लेस में आपका दिल्ली है, आगरा है, बहुत सारे जगह है जो कि आ जाएंगे, जयपुर है। लेकिन अगर मैं उसमें से सिर्फ जयपुर का नाम लेती हूँ, सिर्फ आगरा का नाम लेती हूँ, सिर्फ दिल्ली का नाम लेती हूँ, सिर्फ वाराणसी का नाम लेती हूँ, तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन थिंग, यानी कि जो वस्तुएं जो होती हैं, जो कॉमन होती हैं, जैसे कि बुक्स किताबें जो है, किताब वर्ड जो है कॉमन नाउन में आएगा। कैसे, ये बुक की बात की जा रही है, वहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि बुक में कौन सा बुक, वो बुक धार्मिक है, राजनीतिक से रिलेटेड है, या साइंस का है, या हिंदी का है, या इंग्लिश का है। जब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि बुक में क्या है, रामायण का, अगर बुक है रामायण का बुक है, महाभारत का बुक है, विज्ञान का बुक है, या लाइट ऑफ एशिया है, जूलियस सीजर है, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग के
जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में जब क्या होता है, इसमें किसी भी विशेष पर्सन, विशेष यानी स्पेशल व्यक्ति, पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर थिंग की बात होती है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो देखते हैं, यहां पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। यहां पर है कि दैट नाउन विच डिनोट्स द group of person, group of things, group of person, group of things is called collective noun, is called collective noun। collective noun क्या है? जो किसी भी पर्सन के, किसी भी वस्तु के समूह का क्या करती है? समूह को डिनोट करती है। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पर है अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सिपाहियों का क्या समूह। टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का दल। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों का जो समूह होता है उसको आर्मी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग, इसमें बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुच्छा। लाइब्रेरी ऑफ बुक, यानी कि जहां पर पुस्तकों का बहुत सारा समूह होता है, पुस्तक एक ग्रुप में पुस्तक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के हैं। आपको क्या करना, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बारे में समझ लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन में 2 नाउन्स हैं जिनको कहते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या है देखते हैं। मटेरियल नाउन, that noun which denotes the materials is called material noun। वह संज्ञा जिसके द्वारा हमको पदार्थ के बारे में ज्ञान होता है, पदार्थ के बारे में हम समझते हैं, वह कौन सा नाउन कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें आ जाएगा कॉपर। कॉपर एक मटेरियल है, और कॉपर जब एक सॉलिड मात्रा में है, ठोस मात्रा में है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि कॉपर जो है उसको तोड़ तोड़ के गिन नहीं सकते हैं। उसको केवल वजन करके बता सकते हैं कि यह कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है। जब आप कहेंगे कॉपर को क्यों नहीं काउंट किया जा सकता है? जब कॉपर कई टुकड़ों में विभक्त होता है, तो वैसे कॉपर कई टुकड़ों में तो विभक्त नहीं होगा। जब तक इस कॉपर से कोई चीज नहीं बनता, कोई पदार्थ नहीं बनता है, तब तक उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कॉपर से अगर कोई पॉट्स बनता है, कॉपर से अगर कोई पैन बनता है, कॉपर से, तांबे से अगर कोई और चीज बनता है, तो हम कह सकते हैं कि कितने मात्रा में है या कितना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान ली कोई जग बन गया, कोई पॉट बन गया, कोई बर्तन बन गया, तो हम कह सकते हैं कि वो बर्तन जो है कॉपर का है, और उसको गिन सकते हैं कि वो कितना है, 1 2 3 4 5 कितना है। लेकिन कॉपर को तो हम वैसे काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल उसको वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। फिर गोल्ड आती है, सेम वही बात है। गोल्ड को हम गिन नहीं सकते हैं। जब गोल्ड से थिंग्स बनते हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, तब उसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 अंगूठी है, कि 2 अंगूठी है, कि 3 अंगूठी है, कि कितनी अंगूठियां हैं। मिल्क है, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग करके उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जब वह किसी पॉट में, किसी पैन में डाला जाता है, तो हम वह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने किलोग्राम है, कितने लीटर है, लेकिन उस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते हैं।
फिर घी है, घी का भी वही पोजीशन है, घी को भी हम तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। चीनी है यानी शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक दो करके काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा को हम जान सकते हैं कि कितने किलोग्राम है, यह जान सकते हैं। फ्लोर है, आटा है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, केवल उसका वजन कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए भी वह अनकाउंटेबल है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, दैट नाउन, द नाउन्स, दैट नाउन विच डिनोट्स, दैट नाउन विच डिनोट्स द emotions, conditions is called abstract noun, is called abstract noun, जिससे कि कंडीशन, इमोशंस के बारे में पता चलता है, किसी की स्थिति के बारे में पता चलता है, किसी के भावनाओं के बारे में पता चलता है, वह नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो उसमें आगे विजडम, बुद्धिमानी, किसी भी व्यक्ति को देख करके हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, किसी को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं वह व्यक्ति कितना मूर्ख है और कितना बुद्धिमान है, जब तक कि वो बोलता नहीं है, जब तक वो कोई परफॉर्मेंस नहीं करता है, किसी को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है वह कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानी है, कितना उसको पता है, कितना नहीं पता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में भी नहीं पता चलता है, जब तक उसकी एक्ट को नहीं देखेंगे, किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप को नहीं देखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति के अंदर मानवता है कि नहीं। अगर उसके दया भाव से किए गए कार्य को देखेंगे तो कहेंगे हाँ इसके अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है। जब तक कोई कुछ करेगा नहीं, उसके कार्यों को देखेंगे नहीं, तब तक अंदाजा लगा नहीं सकते, उसको छू करके, उसको देख करके पता नहीं चल सकता, जब तक वो कुछ क्रिया नहीं करते हैं पता नहीं चलेगा। उसके प्राइड मीन्स होता है गर्व, अभिमान, यानी कि जब तक हम किसी व्यक्ति कोई मुंह नहीं खोलता है, जब तक कोई कुछ सेंटेंस नहीं बोलता है, जब तक चुपचाप बैठा हुआ है, उसे कोई हाव भाव नहीं पता चल रहा है, तब तक हम उसको पता नहीं लगा सकते। जब उसको बोलता है, कुछ कहता है, कुछ करता है, तब समझ में आता है कि यह व्यक्ति कितना घमंड में है, कितना स्वाभिमान में, कितना अभिमान में है। तो प्राइड भी एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा, उसे भी हम सिर्फ देख करके जान नहीं पाते हैं जब तक कि वह किसी कार्य में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर यहाँ पर ब्रेवरी, बहादुरी, अगर कोई व्यक्ति बैठा है, सोया है, लेटा है या कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तब तक हम नहीं जानेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर बहादुरी है कि नहीं। जब वह हिम्मत करके कोई बहादुरी से भरा कार्य कर देता है, तो कोई बहुत बड़ा कार्य कर देता है जो कि बहादुरी से और ताकत से रिलेटेड होता है, तो हम कहते हैं कि वो बहुत बहादुर है। तो बहादुरी के भी सिर्फ देख करके पता नहीं कर सकते, छू कर पता नहीं कर सकते हैं, वह भी किसी के क्रियाकलाप का परिणाम होता है। फिर है चाइल्डहुड को भी हम उस तरह से नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम बच्चों को, जो बचपना होती है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं और जब कुछ करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि तो बचपना है। क्या है? बचपना है। बड़े बड़े लोगों को हम गलती करते हुए देखते हैं या उस तरह की क्रियाकलाप करते हुए देखते हैं तो कहते हैं क्या बचपना कर रखे हैं, ये तो बचपना की बातें हैं। यानी कि कार्य से, व्यवहार से पता चलता है, छूकर और देखकर पता नहीं चलता है कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना बुद्धिमान है, कितना दयालु है, उसके अंदर मानवता है कि नहीं है। तो इन सब जो उदाहरण है, ये सब आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, और इनके जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, जैसे कि आपको इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उसका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पता चल गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउन है 3 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में आते हैं, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब चलिए पार्टिकुलर एक एक नाउन को हम पढ़ते हैं और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कॉमन नाउन,
कॉमन नेम जातिवाचक संज्ञा। इट इज द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स ओनली व्हाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और इतना इसमें बताया गया है कि नाउन होते हैं हमेशा जब सेंटेंस का कोई वर्ड स्टार्ट होता है, जो पहला वर्ड स्टार्ट होता है स्टार्ट में, आरंभ में, जब कोई सेंटेंस हम जब लिखना शुरू करते हैं, उसका पहला वर्ड जो है, पहले वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर होता है। और इसकी पहचान तभी होती है कि वो कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? वो कॉमन नाउन होता है। स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपियरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन जो है किसी भी पर्सन के संबंध में, किसी भी स्थान के संबंध में, किसी भी आइटम या किसी भी थिंग के संबंध में होता है। तो क्या होता है? बॉयज। जब हम बॉयज का नाम लेते हैं तो बॉयज से सभी बालक यानी सभी लड़के का बोध होता है। अगर जब उसमें कहेंगे कि मोहन, सोहन, राजेश, सुरेश, दिनेश, तब पता चलता है कि वो क्या है? प्रॉपर है। नहीं तो लड़के तो सब लड़के ही होते हैं। लड़के क्या होते हैं? सब लड़के ही होते हैं। सिटी पता है, हम बता भी चुके हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में कि सिटी जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, आवागमन के साधन होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, सुविधाएं होती है, हर तरह का सामान वहां पर जो चाहे वो तुरंत मौजूद होता है, वह शहर होता है। शहर चाहे दुनिया का कोई भी शहर हो, सब वो इस तरह का जहां माहौल होता है और इस तरह की सुविधाएं होती हैं, वह क्या कहलाता है? शहर की श्रेणी में ही आता है। चाहे वह शहर यूएस का हो या इंडिया का हो या चाइना का हो, कहीं का भी शहर हो। फिर गेम की जब बात आती है तो गेम में सभी गेम आ जाते हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, सभी आ जाएंगे। सभी तरह के खेल इसमें आ जाएंगे। इसलिए गेम वर्ड भी क्या है? कॉमन है। बुक में भी सभी तरह के बुक्स आ जाएंगे। आपको बताया जा चुका है कि सारी पुस्तकें उसमें आ जाएंगी, चाहे अवेस्ताए जेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सभी उसमें आ जाएंगी, सब उसमें आ जाएंगी। कार होता है, भले ही अलग अलग ब्रांड का कार हो, अगर कार का नाम लेते हैं तो सभी कार जो है उस कार के अंतर्गत आ जाएंगे, उस कार वर्ड में आ जाएंगी। जब हम एक का नाम लेंगे, कार जो है मर्सिडीज, तो कार जो है क्या है? कॉमन वर्ड है। प्लेनेट का नाम आते हैं तो उसमें सभी प्लेनेट आ जाएंगे, सभी उसमें प्लेनेट आ जाएंगे। जब हम किसी पार्टिकुलर प्लेनेट का नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। नहीं तो प्लेनेट शब्द भी क्या है? कॉमन है। यूट्यूब चैनल की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारे चैनल आप देखते होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल होते हैं, चाहे वो चैनल एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे टेक्निकल से रिलेटेड हो, चाहे अदर मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे जिससे भी रिलेटेड हो। जब हम टारगेट ऑफ एजुकेशन का नाम लेते हैं या किसी और चैनल का नाम लेते हैं, तब वो चैनल क्या होता है? पर्टिकुलर हो जाता है। नहीं तो यूट्यूब चैनल बहुत सारा चैनल है। फिर यहाँ पर टीचर की बात करते हैं तो उसमें सभी तरह के टीचर आ जाएंगे, चाहे वो टीचर रमेश सर हो, सुरेश सर हो, दिनेश सर हो, कोई भी टीचर हो, या मैथ के टीचर हो, गणित के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, सभी टीचर जो है उसमें आ जाएंगे। दुनिया के सभी टीचर आ जाएंगे, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट साइंस से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हो, इन सभी टीचर्स उसमें आ जाएंगे। शब्द जो क्या है? कॉमन है। स्कूल शब्द भी कॉमन है, यानी दुनिया का कोई भी स्कूल हो, इसे स्कूल शब्द में आ जाते हैं। चाहे वो लखनऊ का स्कूल हो, प्ले ग्रुप का स्कूल हो, या कोई आपका कोई भी स्कूल, सभी स्कूल आएंगे, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तमाम तरह के स्कूल उसमें आ जाएंगे। जब तक उसमें हम नाम लेते हैं कि सेंट मैरीज है, सेंट जॉन्स है, तो क्या होता है उसमें जो है स्कूल का जब हम नाम लेते हैं तो प्रॉपर हो जाता है। तो स्कूल वर्ड जो है कॉमन वर्ड है।
जब मोबाइल फोन का नाम लेते हैं तो मोबाइल फोन भी क्या है, कॉमन वर्ड है। मोबाइल फोन भी कॉमन वर्ड है। जब तक कि हम कि उसका नाम नहीं लेते, उसमें सभी तरह के मोबाइल आ जाएंगे, चाहे एप्पल का हो, चाहे किसी भी तरह का मोबाइल हो, कोई भी किसी भी ब्रांड का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे नोकिया का हो, या एमआई का हो, कोई भी हो, उसमें सभी तरह के मोबाइल्स आ जाएंगे। यानी कि मोबाइल शब्द भी कॉमन है। आपने देखा बॉय, सिटी, केम, बुक, कार, प्लेनेट, यूट्यूब चैनल, टीचर, स्कूल, मोबाइल फोन, गर्ल, वीमेन, यानी कि गर्ल में सभी लड़कियां आ जाएंगी, चाहे सुनीता हो, रीता हो, कोई भी हो। वीमेन में सभी औरतें आ जाएंगी, चाहे वो सुशीला हो, शीला हो, कोई भी आ जाएंगी। समझ गया? इज द अपोजिट ऑफ कॉमन, इट इज अ कॉमन नाउन। ये क्या होता है? ये कॉमन नाउन के अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। अ प्रॉपर नाउन refers to the specific name given to any person, place or thing. A proper noun always begin with capital letters. और यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या होता है? स्पेसिफिक, यहाँ बताया कि स्पेसिफिक नेम, जो स्पेशल नेम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, यहाँ पर किसी भी स्थान का और किसी भी वस्तु का नाम होता है। जैसे कि जब टीचर की बात आती है तो टीचर कॉमन नाउन है। अगर हम चंद्रा इंस्टीट्यूट के विक्रम सर का नाम लेते हैं तो विक्रम सर क्या है? प्रॉपर नाउन है। विक्रम सर प्रॉपर नाउन, क्योंकि विक्रम सर जैसे कोई दूसरा सर नहीं है। उनसे अच्छे हो सकते हैं, उनसे अधिक जानकार हो सकते हैं, उनसे कम जानकार हो सकते हैं, उनसे अधिक नॉलेज हो सकता है, लेकिन विक्रम सर जैसे दूसरा कोई नहीं है। फिर यहाँ पर है KFC की बात करें, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे, जैसा दूसरा कोई नहीं। KFC अपनी क्वालिटी अपने तक ही रखती है। मैकडोनल्ड्स अलग रखता है, डोमिनोज अलग है, जोमेटो अलग है। उसी तरह से प्लेयर्स की जब बात आती है, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? स्पेशल है। फिर आती है लीडर्स की जब बात आती है तो बहुत सारे लीडर्स हैं, जिसमें महात्मा गांधी जैसे दूसरा कोई नहीं है। उनसे अच्छे हो सकते हैं, उनसे कम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी ही है, उनके जैसे दूसरा कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति है। गेम है, बहुत सारे वीडियो गेम है मोबाइल पे, लेकिन पबजी एक पार्टिकुलर गेम है। क्रिकेट की बात आती है जब, तो क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर हम विराट कोहली का नाम लेते हैं तो अपने आप में वो अलग नेम है, अपने आप में वो अलग पर्सनालिटी है, और वो व्यक्तिगत तौर पे है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। डे की नाम करें, सप्ताह के दिनों के नाम कर लेते हैं, यानी कि सप्ताह के दिनों का नाम लेते हैं। तो सप्ताह में जो 7 डे है, सप्ताह नाम लेते हैं, एक डे का नाम लेते हैं, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी एक दिन का नाम लेते हैं। ट्यूसडे नाम लेते हैं, ट्यूसडे अपने आप में एक अलग दिन है, इसलिए वो प्रॉपर है। सब्जेक्ट की बात जब आती है तो सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें से अगर हम कहते हैं कि साइंस, इंग्लिश, मैथ, और हम नाम लेते हैं साइंस, इंग्लिश, तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, स्पेशल। एक और बात है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक और डिफरेंस है कि कॉमन नाउन हमेशा जब सेंटेंस आरंभ होता है तो आरंभ में ही वह कैपिटल होकर के आता है, आरंभ में ही क्या होता है? कैपिटल होता है। लेकिन जैसे जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, लिखते जाते हैं, और वह कहीं बीच में आता है तो वह कैपिटल नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन कहीं भी हो, यानी कि लेटर्स मैटर नहीं रखता है, वो कैपिटल लेटर मैटर नहीं रखता है कि वो कहाँ है, वह कहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर राम, मोहन, सीता, गीता, जापान, रूस, अमेरिका, वाराणसी, कोई भी अगर हम नाम लेते हैं और सेंटेंस में वो कहीं भी आता है, कहीं पर भी आता है, तो हमेशा
कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे, उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। यानी कि कलेक्टिव नाउन से यानी किसी भी वर्ग के समूह का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। अगर अंगूर के गुच्छे को क्या कहेंगे? बंच कहेंगे, बंच, अ ग्रुप ऑफ बंच। फिर है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास क्या है? किसका समूह है? यानी कि विद्यार्थियों का समूह क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। अ बंच ऑफ की, यानी कि चाबियों का गुच्छा। ठीक है, बहुत सारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, उसको दिया गया है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लीजिएगा। फिर देखते हैं मटेरियल नाउन। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग। ये जो इसके थ्रू जो है, मटेरियल नाउन के थ्रू जो है, हम बहुत सारे वस्तुओं के, बहुत सारे सामानों के बारे में हम जानते हैं। चाहे वो ईयर हो, ईयर क्या है? ईयर का भी नाम है। हवा चल रही है, यानी कि हवा चल रही है, हवा के बारे में बताया जा रहा है। बात किसके बारे में हो रही है? हवा के बारे में हो रही है। तो हवा ये क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। हवा भी मटेरियल है, गैस भी मटेरियल है। स्मोक, धुआं भी क्या है? मटेरियल है। हम धुआं बहुत तेज है, ये भी क्या है? मटेरियल। डायमंड भी क्या है? मटेरियल है। ग्लास भी क्या है? शीशा भी मटेरियल है। गोल्ड भी मटेरियल है। सिल्वर भी क्या है? मटेरियल है। कॉपर भी मटेरियल है, बताया जा चुका है। फिर यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड भाववाचक संज्ञा। इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट और टच। भाववाचक संज्ञा वो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू के नहीं समझ सकते, जिसको हम स्वाद चख करके नहीं जान सकते, जिसको न चख सकते हैं, न देख सकते हैं, और न जिसको छू कर देख सकते हैं। वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस तरह से कि लव को केवल महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसकी कोई रूप नहीं होती, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। हेटर्ड, यानी कि जो घृणा करने वाले होते हैं, घृणा होती है, उसको भी हम देख नहीं सकते हैं, उसको भी हम छू करके नहीं जान सकते हैं। वो भी किसी की एक्टिविटी के थ्रू पहचान में आता है, किसी वो इसे नहीं जानेंगे। एंगर, क्रोध की भी कोई आकृति, कोई रूपरेखा नहीं होता है। वो भी जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या है? एंगर में है, यानी क्रोध में है। फिर जॉय, जो खुशी होती है, वो भी उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं होती। जब कोई एक्टिविटी करता है, हंसता है, खेलता है, आनंद बनाता है तो करते हैं, तब उसका जॉय नाम रखते हैं। इच्छा भी जब तक कोई कुछ नहीं बोलता है तब तक ना उसको हम देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना ही उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम कोई अपनी बात को, अपनी इच्छा को कोई रखता नहीं है।